यस तो हेलो एवरीवन, राहुल है और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में आई मूवी चक्रव्यूहम द ट्रैप को। मूवी के शुरुआत में हम लोग सीआई सत्या को देख पाते हैं जो हम लोगों को अपने करियर का एक केस के बारे में बता रहा होता है कि ये केस मेरे लिए बहुत अलग था। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर हम लोग एक बिजनेसमैन संजय को देख पाते हैं। फिलहाल संजय अपने ऑफिस में पार्टी सार्टी कर जब घर आता है तो ये देखता है कि मेरे घर का दरवाजा खुला हुआ है। जब वो घर के अंदर आता है तो देखता है कि मेरी पत्नी सिरिसा मरी पड़ी है। वो खून में बुरी तरह लथपथ होती है, यानी कि इसे किसी ने बहुत ही बुरी तरह मार दिया। सिरिसा की लाश को देखकर संजय बहुत ही फुट फुट कर रोने लगता है। इसके बाद होना क्या था, थोड़ी देर के बाद पुलिस वाले फोरेंसिक वाले क्राइम स्पॉट पे आते हैं। इसी बीच संजय का एक दोस्त शरद संजय के पास आता है उसे संभालने के लिए। दूसरी तरफ से यही सत्या इंस्पेक्टर दुर्गा से क्राइम सीन के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए कहता है। दुर्गा कहती है कि मरने वाली औरत का नाम है सिरिसा, उसे बहुत ही बेरहमी से मार डाले। शायद किलर्स घर के अंदर चोरी की वजह से आए थे। घर के गहने और पैसे गायब है। इसके बाद सत्या संजय और शरद के पास आते हैं। संजय से पूछने लगता है कि आखिरकार आज क्या हुआ, क्या आप हमें डिटेल में बता सकते हो। संजय कहता है कि आज हमारे ऑफिस में पार्टी थी। सिरिसा भी इस पार्टी में आना चाहती थी, मगर आज उसका तबीयत बिगड़ने की वजह से वो इस पार्टी में नहीं आ पाई। पार्टी के दौरान मैंने उसके पास काफी बार फोन किया, जब घर आकर देखा तो उसकी ये हालत थी। इसके बाद सत्या संजय से शरद के बारे में पूछता है तो संजय कहता है कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। इसके बाद सत्या संजय से सिरिसा के बारे में पूछने लगता है। संजय कहता है कि बचपन में ही सिरिसा के माता पिता का डिवोर्स हो गया था। सिरिसा अपने दादा के पास रहती थी और हाल ही में सिरिसा की दादा की डेथ हो गई। इन शॉर्ट में बात करें तो मैं और सिरिसा दोनों अनाथ हैं। अब इसी पूछताछ के दौरान शरद थोड़ा ओवर रिएक्ट करने लगता है, यानी कि वो सत्या को पूछताछ करने से रोकने लगता है। तब सत्या शरद को वार्निंग देता है कि जब बुलाऊंगा तब तुम लोगों को पुलिस स्टेशन आना होगा। सत्या का ये एटीट्यूड देखकर शरद डीएसपी के पास कॉल करता है और सत्या का शिकायत करता है, यानी कि शरद की जान पहचान डीएसपी से होती है। उसी वक्त डीएसपी सत्या के पास कॉल करता है तो सत्या चुपचाप घर से बाहर चला जाता है और इंस्पेक्टर दुर्गा को कहता है कि मैं तो कैजुअली पूछताछ कर रहा था, इसके लिए डीएसपी के पास कॉल करने की क्या जरूरत थी। खैर जो कुछ भी हो दुर्गा, इस कॉलोनी में जहाँ जहाँ सीसीटीवी कैमरा है मुझे उसका फोटोज निकाल कर दो। अब दूसरे दिन से संजय शरद के घर में रहने लगता है क्योंकि इसका घर तो क्राइम सीन है। उसी तरह इनका एम्प्लॉय भी यहाँ पे रहते हैं। उसी वक्त मलिक अर्जुन नाम के शख्स को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है कि 1 घंटे के अंदर आप पुलिस स्टेशन आइए, थोड़ा पूछताछ करना है। इस तरह दुर्गा सत्या के पास आकर केस की डिटेल बताने लगती है कि क्राइम स्पॉट पे 3 लोगों की फुटप्रिंट मिली है और मर्डर चाकू से नहीं हुआ है, उससे भी बारीक कोई चीज थी। सिरसा की कॉल रिकॉर्ड चेक करने पर ये बातें मालूम पड़ती है कि पिछले कुछ दिनों से शरद और सिरिसा के बीच काफी सारी बातें होती थी। अब ये सुनने के बाद सत्या ये सोचने लगता है कि शायद शरद और सिरिसा का अफेयर चल रहा होगा। यहाँ पर सत्या जो कुछ भी सोचता रहता है वो हम लोगों को दिखाई भी देता है कि शरद और सिरिसा दोनों रोमांस कर रहे होंगे तो संजय देख लिया होगा। गुस्से में आकर संजय अपनी पत्नी सिरिसा का कत्ल कर दिया और इस मर्डर का चोरी का रूप देने के लिए अपने घर का पैसे ही गायब कर दिया। यानी कि सत्या इस तरह से सोच रहा होता है तभी पुलिस स्टेशन संजय का एम्प्लॉय मलिक अर्जुन आता है और संजय के घर में काम करने वाली लक्ष्मी सत्या के सामने आती है। अब सत्या और दुर्गा दोनों इनसे पूछताछ करने लगते हैं। ये दोनों इन दोनों को सत्या के घर में इमेजिनेशन करते रहते हैं। पहले तो ये इनसे पूछते हैं कि आप कितने सालों से यहाँ पे काम कर रहे हो। मलिका अर्जुन और दुर्गा कहती है कि 5 सालों से। इसी बीच लक्ष्मी दुर्गा से कहती है कि कुछ दिनों पहले संजय सर और सिरिसा मैडम ने दोनों एक दूसरे से बहुत ही झगड़े किए थे। झगड़े के बीच सिरिसा संजय को कह रही थी कि तुम कब से पैसे को दीवाने हो चुके हो संजय, पैसा हम दोनों के बीच दूरियां बना सकता है और इन्हीं पैसों की वजह से मेरे माँ बाप का डिवोर्स हो गया। संजय कहता है कि सिरिसा मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मेरे लिए हर एक रुपया बहुत कीमती है। इस तरह से दोनों के बीच पैसों को लेकर बहुत झगड़ा हुआ था। तभी मल्लिका अर्जुन कहने लगता है कि नहीं नहीं सर, मेरे सर ऐसा नहीं थे। इस तरह वो अपने तरह से एक इंसिडेंस को बताने लगता है। एक दिन संजय मल्लिका अर्जुन को अपने पास बुलाकर इसे डांटने लगा क्योंकि ये काम में थोड़ी गड़बड़ी कर दी। मलिक ने संजय को कहा कि सॉरी सर, दरअसल कुछ दिनों से मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं, मेरी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है, उसी की टेंशन में था। तो संजय बिना सोचे समझे मलिक को 5 लाख रुपए देता है उसकी माँ का इलाज करवाने के लिए। दरअसल यहाँ पर संजय और शरद का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस होता है। इसके बाद सत्या लक्ष्मी से उसके हस्बैंड के बारे में पूछता है। लक्ष्मी कहती है कि वो कल से घर नहीं आया। जब लक्ष्मी अपने हस्बैंड के पास कॉल करती है तो उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा होता है। अब ये देखकर सत्या लक्ष्मी के हस्बैंड रामू पे शक करने लगता है
कि शायद लक्ष्मी और रामू पैसों की लालच में शिरीषा को घर में अकेला देखकर इसको बहुत ही बुरी तरह मारकर घर के पैसे और गहने चुरा लिए होंगे। सत्या दुर्गा को कहता है कि तुम रामू की तलाश करो। उसी वक्त पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर सत्या के पास कॉल कर कहता है कि ये मर्डर चोरी के इरादे से नहीं किया गया। इस लड़की को बहुत ही गुस्से से काटा गया है और वो भी कोई पतली शार्प ऑब्जेक्ट से। अब पोस्टमार्टम होने के बाद संजय शिरीषा की डेथ बॉडी को लेकर उसका अंतिम क्रिया का संस्कार पूरा करता है और उसी तरह संजय शिरीषा को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा होता है। हर वक्त उसे शिरीषा ही याद आती है। यहाँ पर संजय एक और इंसिडेंट्स को याद करता है। एक दिन एक बूढ़ी औरत शिरीषा के पास कॉल कर उसकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर रही होती है कि शिरीषा क्या उस प्रॉपर्टी के पेपर्स वगैरह रेडी है, पूरा काम खत्म होने में कितना दिन लग सकता है। तो शिरीषा उस औरत को सारी बातें डिटेल में बताने लगती है। इसके बाद संजय शिरीषा से इस बारे में पूछने लगता है कि कौन थे और किस बारे में बात कर रहे थे। शिरीषा कहने लगती है कि एक्चुअली सिटी के आउटस्कर्ट्स में हमारी पुरानी जमीनें हैं जो मेरे दादा के मरने के बाद वो मेरे नाम हो गए। शिरीषा इस जमीन को ओल्ड होम एज के लिए डोनेट करने वाली है। संजय कहता है उस पुश्तैनी प्रॉपर्टी का कितना कीमत हो सकता है। तो शिरीषा कहती है यही करीबन 50 करोड़ के आसपास। ये सुनकर संजय पूरी तरह शौक में रह जाता है और कहता है शिरीषा तुम 50 करोड़ की प्रॉपर्टी ऐसे ही दान में दे रही हो, उससे हम बहुत सारा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तब जाकर शिरी संजय से ये कहती है कि तुम कब से पैसों का दीवाना बन गए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम दोनों के बीच पैसों को लेकर बात आएगी। इस तरह से इन दोनों के बीच झगड़े होने लगते हैं और लक्ष्मी ने इन दोनों की झगड़े को सुन ली। उस दिन से संजय शिरीषा से सही ढंग से बात ही नहीं की और इसी तरह ये दोनों डॉक्टर के पास जाते रहते हैं। यानी कि श्री बच्चा चाहती है। शादी के इतने साल बाद भी श्री अब तक प्रेग्नेंट नहीं हुई। इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है। संजय गुस्से में किसी के घर आकर चेक करने लगता है तो उसके घर पे ताला लगा होता है। दूसरी तरफ सत्या और दुर्गा श्री के घर पे आते हैं पूछताछ करने के लिए। श्री की माँ शकुंतला कहती है कि मेरे पति बहुत पैसे वाले थे। कुछ दिनों तक हमारी जिंदगी बहुत ही हंसी खुशी से गुजर रही थी, मगर देखते ही देखते मेरे पति बुरे काम में फंस गए, यानी कि जुआ दारू। शकुंतला ने सोच ली कि मैं अपने पति को छोड़ दूंगी। उस वक्त श्री की एज 10 साल थी। शकुंतला श्री को अपने साथ ले जाना चाहिए, लेकिन श्री अपने दादा से ज्यादा प्यार करने की वजह से वो अपने माँ के साथ नहीं गई। इसके बाद शकुंतला ने श्रीनिवास नाम के शख्स से शादी की, लेकिन श्रीनिवास भी कोई ढंग का शख्स नहीं था। श्री को छोड़ने के बाद श्री मुझसे नफरत करने लगी। इसके बाद सत्या दुर्गा शरद के पास आते हैं संजय के बारे में पूछताछ करने के लिए, लेकिन शरद इस वक्त भी अपना एटीट्यूड दिखा रहा होता है। वो सत्या के सवालों को सही ढंग से जवाब नहीं देता। दूसरे सीन में हम लोग को शकुंतला के दूसरे हस्बैंड श्रीनिवास को दिखाया जाता है, जो इस वक्त बार में बैठकर अपने दोस्तों के साथ दारू वगैरह पी रहा होता है। जब पुलिस वाले श्रीनिवास के पास आते हैं इसे पुलिस स्टेशन ले जाकर पूछताछ करने के लिए, तो इसी बार में पुलिस वालों को लक्ष्मी के पति रामू नजर आता है, जो पुलिस की नजरों से छुप कर जा रहा होता है, मगर कांस्टेबल इसे पहचान कर इसे पकड़ ही लेता है। इसके बाद शकुंतला के दूसरे हस्बैंड श्रीनिवास को भी पुलिस स्टेशन आने के लिए कहते हैं। पुलिस स्टेशन में ऑलरेडी सत्या संजय को बुलाकर इसके पर्सपेक्टिव से शिरीषा के बारे में पूछताछ कर रहा होता है। तो संजय भी जो स्टोरी बताता है वो सेम होता है जो शिरीषा की माँ ने बताई थी। अब इसी बातों ही बातों में सत्या संजय को एक सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, यानी कि संजय आज सुबह किसी शख्स के घर गया था और उसके घर पे ताला लगा हुआ था। पूछता है कि तुम इस शख्स के घर क्यों गए थे, तो संजय जो हुआ वो बताता है। एक दिन संजय और श्री कहीं जा रहे थे तो रास्ते में एक बूढ़ा आदमी नजर आने पर श्री इस बूढ़े आदमी को खाना वाना देने लगती है। उसी जगह पे 4 लुचे लफंगे लोग बैठे होते हैं। उनमें से एक शख्स का नाम होता है रवि। वो श्री के पास आकर श्री के साथ छिटकानी करने लगता है। अब संजय वहीं पर होता है तो वो रवि को बहुत ही ज्यादा मारने पीटने लगता है। तो ये इंसिडेंट्स बताते हुए सत्या से कहता है कि सर मुझे रवि पर शक था, इसीलिए मैं उसके घर गया पूछताछ करने के लिए, मगर वो घर पे मौजूद ही नहीं था। अब इसी बीच सत्या संजय और श्री के कॉल डिटेल्स के बारे में बताने लगता है कि इन दोनों के बीच काफी देर तक बातें होती थी, क्या तुम इस बारे में जानते हो। अब ये सच्चाई जानकर संजय भी शौक में रह जाता है। इसके बाद सत्या लक्ष्मी के हस्बैंड रामू से पूछताछ करता है। रामू कहने लगता है कि सर मैंने कुछ नहीं किया, मैं उस दिन अपनी पत्नी को पिकअप करने के लिए श्री मैडम के घर गया, मगर तब तक कोई श्री मैडम को मार चुका था। मैं ये डर कर वहाँ से भाग निकला। इसके बाद सत्या श्रीनिवास से पूछताछ करने लगता है। दरअसल यहाँ पर बात यह है कि श्रीनिवास ने ही श्री को उसके पुश्तैनी प्रॉपर्टी यानी कि 50 करोड़ के बारे में बताया था। तभी दुर्गा सत्या को एक सीसीटीवी फुटेज को दिखाती है। ये देखकर सत्या के तो होश ही उड़ जाते हैं। जिस दिन श्री का मर्डर हुआ था उस दिन रवि श्री के कॉलोनी में नजर आया था। सीसीटीवी फुटेज में देखने में ऐसा लग रहा था कि रवि काफी ज्यादा घबराया हुआ है। इसके बाद पुलिस रवि के घर जाती है तो रवि के घर पे ताला लगा हुआ था। जब पुलिस वाले ताले को तोड़कर घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि रवि की डेथ बॉडी पड़ी हुई है और उसी तरह पुलिस वालों को रवि के घर में पैसे
और मर्डर करने वाले हथियार भी मिलते हैं। अब सत्या ये सोचने लगता है कि अगर रवि ने सिरी को मारा तो रवि को किसने मारा होगा। दुर्गा कहता है कि ये पैसे और मर्डर वेपन्स फोरेंसिक लैब में भेजो। अगले दिन दुर्गा सत्या के पास आकर कहती है कि मर्डर वेपन्स पे संजय के फिंगरप्रिंट्स हैं। इसका मतलब ये है कि संजय ने रवि को सुपारी दी होगी सिरी का मर्डर करने के लिए और फिर संजय ने रवि को मार दिया होगा। अब इसी सबूत के बलबूते पे सत्या संजय के पास जाता है और उसे गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन लाने लगता है। इस दौरान संजय कहता है कि सर मैंने सिरी का मर्डर नहीं किया है, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है, कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। मगर सत्या संजय की एक बात नहीं सुनता। अब संजय पुलिस की गाड़ी से कूदकर यहाँ से भागने लगता है। पुलिस वाले उसका पीछा करते हैं मगर संजय पुलिस को चकमा देकर यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद संजय किसी का फोन लेकर अपने दोस्त शरद के पास कॉल करता है। कहने लगता है कि पुलिस वाले मुझे अरेस्ट कर रहे हैं, तुम जल्दी से केबिन का हिडन कैमरा को चेक करो, शायद तुम्हें उसमें कुछ सबूत मिलेगा। उसी वक्त दुर्गा सत्या को बताती है कि सर जब एक लड़का और लड़की रवि के घर आते थे तो शॉकिंग बात यह है कि उस वक्त रवि और शरद के बीच काफी लंबी बातें होती थी और सिरी के मौत के वक्त इन दोनों का सेम लोकेशन है। अब ये जानने के बाद सत्या जल्दी से शरद के पास जाता है तो शरद अपने केबिन में नहीं होता। उसके सिस्टम में पुलिस वाले देखते हैं कि संजय पार्किंग लॉट में आया है। जब तक पुलिस वाले पार्किंग लॉट में जाते हैं तब तक संजय वहाँ नहीं होता, लेकिन गाड़ी में शरद मारा पड़ा होता है। जब पार्किंग लॉट का सीसीटीवी कैमरे को चेक करते हैं तो वहाँ का हार्ड डिस्क ही गायब होता है। दूसरी तरफ संजय चोरी छिपे पीछे के रास्ते से अपने घर में आता है। उसी वक्त संजय का एम्प्लॉय मल्लिका अर्जुन संजय के ऊपर हमला करने लगता है। तभी वहाँ पर एक और शख्स आकर मल्लिका अर्जुन पे हमला करने लगता है। वो कोई शख्स नहीं बल्कि एक लड़की होती है शिल्पा, ये भी संजय का एम्प्लॉय होती है। ये दोनों मिलकर मल्लिका अर्जुन को मारने की कोशिश करने लगते हैं। तभी यहाँ पर पुलिस चली आती है। अब सत्या संजय को पुलिस स्टेशन ले जाकर पूछताछ करने लगता है कि पहले तुमने सिरी को मारा और अब मल्लिका अर्जुन को मारने की कोशिश कर रहे हो। संजय सत्या को अपने फोन में हुए एक सीसीटीवी फुटेज को दिखाने लगता है। ये देखकर तो सत्या का होश ही उड़ जाते हैं। इसके बाद सत्या शिल्पा और मल्लिका अर्जुन को बुरी तरह मारपीट कर सच बोलने के लिए कहता है। शिल्पा कहती है कि जब मैंने पहली बार संजय को देखा तो इसे प्यार कर बैठी। मैं ऑलरेडी जानती थी कि संजय एक शादीशुदा है। एक दिन ऑफिस में लेट होने की वजह से संजय शिल्पा को उसके घर पे ड्रॉप करने लगा। दरअसल उस दिन पार्टी थी और रास्ते के बीच इन दोनों के बीच ढेर सारी बातें हुई और संजय ने शिल्पा को एक फोन भी गिफ्ट दिया। दूसरे दिन संजय दोबारा से शिल्पा के घर आता है उसे पिकअप करने के लिए। शिल्पा संजय को अपने घर में बुलाती है और कॉफी पीकर जाने के लिए कहती है। तो इसी तरह संजय शिल्पा के घर के अंदर आता है तो उस वक्त शिल्पा स्नान कर रही होती है। तो शिल्पा उसी हालत में संजय के पास आती है और देखते ही देखते वो संजय के साथ रोमांस करने लगती है। लेकिन संजय शिल्पा को दूर हटाकर अपने ऑफिस चला जाता है। उसी दिन से शिल्पा ने ठान ली कि मैं किसी भी हालत में संजय को हासिल कर ही रहूंगी। एक दिन शिल्पा जानबूझकर मल्लिका अर्जुन को कहा, क्या तुम मुझे मेरे घर तक ड्रॉप कर दोगे। दरअसल मल्लिका अर्जुन जिस कार को इस्तेमाल करता है वो कार संजय और शरद की होती है। शिल्पा मल्लिका अर्जुन के बारे में पूछते हुए उसे संडे के दिन अपने घर पे डिनर पे इनवाइट करती है और उसी तरह कल ऑफिस जाते वक्त पिकअप भी करने के लिए कहती है। उसी तरह दूसरे दिन मल्लिका अर्जुन शिल्पा के घर आकर उसके पास कॉल करता है कि मैं नीचे हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ। शिल्पा मल्लिका अर्जुन को ऊपर बुलाती है और कॉफी पीकर जाने के लिए कहती है। जब मल्लिका अर्जुन शिल्पा के घर आता है तो शिल्पा मल्लिका अर्जुन के साथ रोमांस करने लगती है, जिसके बाद होना क्या था, इन दोनों के बीच कांड वगैरह सब हो जाता है। मल्लिका अर्जुन शिल्पा से कहता है कि मैं 2 सालों से तुम्हारे पीछे पड़ा था मगर तुमने मुझे घास भी नहीं डाली, लेकिन आज अचानक से मेरे साथ कांड कर बैठी, क्या चाहिए तुझे। शिल्पा कहती है कि मुझे संजय चाहिए, शरीर का रिश्ता गया भाड़ में, मुझे तो दिल का रिश्ता चाहिए। तो मल्लिका अर्जुन कहता है, वाह शिल्पा क्या तेरा प्यार है। साथ ही वो मल्लिक को कहती है कि मैं शीर्षा को मारनी चाहती हूँ और इसमें तुम मेरी मदद करो। तो शिल्पा और मल्लिका अर्जुन रवि के पास जाते हैं सिरी का सुपारी देने के लिए। अब जिस दिन ऑफिस में पार्टी थी उस दिन मल्लिका अर्जुन सिरी के घर आया, यानी कि शीर्षा के घर आया, बस ऐसे ही बहाना बनाकर, और अपने साथ रवि को भी लाया। और रवि पेपर कटिंग की नाइफ से शीर्षा के ऊपर बार बार वार कर इसे जान से खत्म कर देता है। इसके मारने के बाद घर में मौजूद पैसे गहने सब कुछ चुरा लेता है। दरअसल पैसे चुराने प्लान का हिस्सा नहीं था मगर फिर भी रवि चुरा लेता है। इसके बाद मल्लिका अर्जुन जब पुलिस स्टेशन में था तो दुर्गा से उसे ये बातें मालूम पड़ती है कि पुलिस वालों को कॉलोनी का सीसीटीवी फुटेज मिला। अब ये जानने के बाद शिल्पा और मल्लिका अर्जुन रवि के घर जाते हैं ये बताने के लिए कि अगर तुम पकड़े गए तो हम भी सामने आ सकते हैं, इसीलिए तुम कहीं पे अंडरग्राउंड हो जाओ या फिर कहीं छुप जाओ। लेकिन रवि इनकी बातों पे ध्यान नहीं देता और संजय को मारने की बात करता है, मगर इससे शिल्पा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो रवि को वहीं खत्म कर देती है। इसके बाद सत्या जब संजय को गिरफ्तार कर रहा था तो उस वक्त शिल्पा संजय के ही घर में मौजूद थी, उसको खाना देने के लिए आई थी। जब वो इस वाकया को देखती है तो वो मल्लिका अर्जुन के पास कॉल कर इस बारे में पूछती है
कि पुलिस वाले संजय को क्यों गिरफ्तार किया, तो मल्लिकार्जुन कहता है कि तुम ऑफिस के पास आकर मिलो, वहीं हम दोनों बात करेंगे। उसी वक्त संजय अपने दोस्त शरद के पास कॉल कर अपने ऑफिस के सीसीटीवी हिडन कैमरे को चेक करने के लिए कहा था। जब शरद उस सीसीटीवी फुटेज को चेक करता है तो उसे मालूम पड़ता है कि कुछ दिनों पहले मल्लिकार्जुन ने हमारे ऑफिस आकर पेपर कटर चोरी छिपे अपने जेब में लेकर चला गया। ये देखकर शरद समझ गया कि मल्लिकार्जुन ही संजय को इस केस में फंसा रहा है। इसके बाद शिल्पा मल्लिकार्जुन के पास आकर उसे ये पूछने लगती है कि पुलिस वालों ने संजय को क्यों गिरफ्तार किया, जिस पर मल्लिकार्जुन कुछ भी जवाब नहीं देता। तभी मल्लिकार्जुन को मालूम पड़ जाता है कि हमारे बारे में शरद को मालूम पड़ चुका है, जिसके बाद ये दोनों शरद को मार देते हैं और वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा होने की वजह से ये दोनों सीसीटीवी कैमरे की हार्ड डिस्क ही गायब कर देते हैं। प्रेजेंट टाइम में सत्या को मल्लिकार्जुन कह रहा होता है कि शिल्पा को संजय चाहिए था और मुझे शिल्पा, इसलिए मैं इस मर्डर केस में संजय को फंसाने की कोशिश की। इसके बाद सीन 3 महीने बाद शिफ्ट होती है। संजय बहुत सारा पैसा ओल्ड एज होम के लिए दान कर देता है। इसके बाद इस मूवी का एक और चेहरा हम लोगों के सामने आता है। संजय के पास इस वक्त शीर्षा की इंश्योरेंस के 25 करोड़ रुपए, शरद के इंश्योरेंस के पैसे 25 करोड़ और सिरी की जो पुश्तैनी जमीनें होती है उसका 50 करोड़। इस वक्त संजय के पास टोटली 100 करोड़ रुपए होते हैं। दरअसल आज से कुछ सालों पहले संजय एक बिल्डर के पास काम किया करता था। उसी बिल्डर के पास शरद भी आया करता था। देखते ही देखते शरद और संजय के बीच दोस्ती हो गई। शरद और शीर्षा का भाई बहन का रिश्ता था, यानी कि फैमिली फ्रेंड की तरह। एक दिन शरद संजय को लेकर शीर्षा के घर गया। वहाँ पे संजय शीर्षा के दादा को देखकर ये सोचने लगा कि मैंने इस शख्स को कहीं पे देखा है। जब वह वापस घर आता है तो संजय पुराने न्यूज़पेपर को छान मारता है तो उसे मालूम पड़ता है कि सिटी की ऑस्कर में काफी सारी जमीनें हैं जो कि शीर्षा के दादा की है। तो संजय ये जानकर शीर्षा से प्यार करने की नाटक की। इसके बाद संजय को शीर्षा से ये बातें मालूम पड़ी कि शीर्षा अपने पुरानी पुश्तैनी जमीनों को दान में दे रही है। तो ये बातें संजय को हजम नहीं हुई और शीर्षा की बर्थडे के दिन उसे एक फोन गिफ्ट दिया जिसमें एक ट्रैकर होता है और ऐसा ही फोन संजय ने शिल्पा को दिया। इस तरह से संजय दोनों की बातों को सुन रहा था। संजय शिल्पा को उकसाने के लिए जानबूझकर उसे अपने से दूर रखा। संजय ऑलरेडी जानता था कि शिल्पा मुझ पर मरती है और जिस दिन संजय पार्टी पे जा रहा था उस दिन संजय शिल्पा की कॉफी में कुछ मिला दिया था, जिस वजह से शिल्पा की तबीयत बिगड़ने लगी और वो पार्टी में नहीं गई। उसके बाद क्या हुआ हम लोग तो जानते ही हैं। अब प्रेजेंट टाइम पे संजय ये सारी दौलत लेकर अपने घर जा रहा होता है। तभी एक लॉरी आकर संजय की गाड़ी को ठोक देती है और ट्रक वाला एक शख्स के पास कॉल कर कहता है कि सर काम खत्म हो गया। और वो शख्स कोई और नहीं सत्या होता है, क्योंकि सत्या के पास संजय का एक दोस्त होता है जिसने उन दोनों की फोन में एक ट्रैकिंग डिवाइस को फिट किया था। इसी वजह से सत्या को संजय का असली सच मालूम पड़ा। इस तरह से सत्या ने संजय के चक्रव्यूह को तोड़ा। अब मूवी के एंडिंग के बारे में बात करें तो संजय ने इनडायरेक्टली अपना एक प्लान बनाया, यानी कि वो एक चक्रव्यूह बनाया कि शीर्षा मर जाए और उसकी सारी दौलत मेरी हो जाए। इसके लिए संजय ने शिल्पा और मल्लिकार्जुन का इस्तेमाल किया। पहले तो संजय शिल्पा से दूर होकर उसे उकसाया और शिल्पा मल्लिकार्जुन का सहारा ली। अब ये दोनों रवि के सहारे शीर्षा को मार डाले। इस तरह से संजय ने एक इनडायरेक्ट प्लान बनाया होता है। इस मूवी के लास्ट में हम लोग को मालूम पड़ता है कि इस मूवी का दूसरा पार्ट भी आने वाला है, चक्रव्यूहम द हंट। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बेहतरीन मूवी का एक्सप्लेनेशन लाता रहता हूँ।